बोर्ड के स्टूडेंट हो, 10th और 12th में पढ़ते और 30 दिन बचा हुआ है, तो एक बात सुनो। अगर तुम्हें नहीं है मालूम, अगर तुम भी एनआईटी आईआईटी जैसे कॉलेज को प्रीफर करना चाहते हो और तैयारी करना चाहते हो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, जेई और नीट, तो जेई में मार्क्स चाहिए 75%। कहीं भी जाओगे तो 12th का मार्क्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। 12th का मार्क्स खराब तो तुम्हारा 80% लाइफ खत्म हो जाएगा। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो फिर हम कह नहीं सकते। पॉजिटिव तो तुम सेकंड डिवीजन ला करके भी सोच सकते हो और फेल हो करके भी, क्योंकि उस पर तो मूवी भी बन चुका है 12th फेल, जो कि आज आईएएस बन के घूम रहा है। मगर पता तो तब चलेगा ना जब तुम फेल हो जाओगे और आखिर में जब कुछ नहीं बचेगा और ना ही कुछ होगा तुम्हारा। उसके पहले तुम इधर उधर कहीं चुटकुला लगा के कुछ कर भी लोगे और हो भी जाता है तो फिर तो बात ही जुदा है। एक कहानी सुनाते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं क्रिस राज विक्रम, जो कि तुम मुझे कहीं पर भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। और मैंने भी बिहार बोर्ड दिया हूं और फर्स्ट डिवीजन और अच्छे परसेंट से पास हूँ। और आज कोटा में अपना तैयारी कर रहा हूँ जेई का, और मैंने चुना है इंजीनियरिंग का फील्ड। सोचा तो बहुत कुछ है, मगर पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ करेंगे। चलो तो एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था जो 30 दिन के एग्जाम को लेकर बहुत ही टेंशन में था, जैसे कि तुम हो। उसने अपनी हर उम्मीद को छोड़ दिया था, पर उसका एक गलती ने उसके सपने को तोड़ दिया। आप भी ये गलती मत करना, मैंने ये खुद के आंखों से देखा है। उसका रिजल्ट भी बहुत खराब हुआ, सब कुछ बताएंगे। पर इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको इस लास्ट के 30 डेज में करना चाहिए। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, मगर आखिरी के 30 दिन में वो खुद से ही डिसाइड करना होता है कि तुम क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, क्या सोचते हो और किधर मूव करते हो। वो तुम्हारा रैंक को बूस्ट करता है, मतलब कि मार्क्स। फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ आप सबों पे। फर्स्ट डिवीजन लाना हो या फिर 80% से भी ज़्यादा, स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करते हो और मेरा कितना बात मानते हो, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे और आपके सोचने पे और आपके करने पे। जितना करोगे, जितना सोचोगे और जितना अपना हाथ घिसोगे अभी, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम्हारे दोस्त के फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, तुम्हारे 2 नंबर से भी रह जाएंगे, तुम्हारा पूरा गाँव में बदनामी हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए कि ये बंदा सेकंड डिवीजन किया था। तुम चाहे स्कूटनी भी दे दो, फिर भी लोगों के नज़र में तो तुम सेकंड डिवीजन ही रहोगे कि तुम पढ़ते नहीं हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी बातों को पॉइंट बाय पॉइंट सुनो। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही बता रहा हूँ और मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें को फॉलो करोगे तो तुम भी अच्छे पोजीशन पे हो सकते हो। कॉमन गलतियां जो हर स्टूडेंट करता है, तो बस तुम मेरा बात को सुनते जाओ। पहला, हर चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करना और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इग्नोर करना, ये गलती मत करना। दूसरा, रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान ना देना। पास्ट ईयर को पेपर और मॉडल पेपर सॉल्व ना करना, रात भर पढ़ाई करना और प्रॉपर रेस्ट ना करना। तुम भी ये सब गलती अगर कर रहे हो तो अब भी सुधार लो, वरना रिजल्ट वही होगा जो राजू का हुआ था। आप सबको अगर पता नहीं है तो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था राजू, जो बिहार बोर्ड क्लास 12th का स्टूडेंट था और वो मेरे ही जो है गांव का ही लड़का था। उसका सपना था अपने माता पिता का नाम रोशन करना, पर उसके पास सिर्फ 30 दिन बचा था। उसने स्ट्रेस में आकर अपनी पढ़ाई बिना स्ट्रेटेजी के शुरू किया और बस सब कुछ रटने लगा। रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम आया और सपना टूट गया। पर एक और लड़का था अंकित, जो उसी सिचुएशन में था, पर उसने एक स्ट्रेटजी फॉलो की और वही लड़का आज 80% से ज़्यादा मार्क्स लेकर फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। आप अंकित जैसा बन सकते हैं, बस लास्ट के 30 दिन की सही प्लानिंग के साथ अड़े रहोगे और करोगे तो मैं इस छोटे से वीडियो में आपको दे ही देता हूँ 30 दिन की परफेक्ट स्ट्रेटेजी, जो अंकित ने फॉलो किया और उसने अच्छा मार्क्स लाया 80% से भी ज़्यादा। अभी अभी से शुरू करो, 15 दिन तक बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। एक निश्चित टाइम टेबल बनाओ। टाइम बोल रहे हैं, खराब टाइम मत बनाओ। रात में पढ़ रहे हैं, दिन में नहीं पढ़ रहे हैं। नाइट होता है सोने के लिए और डे होता है पढ़ने के लिए और सीखने के लिए। मैं मॉर्निंग का बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सुबह के 5 बजे उठो और 5 से लेकर के 8 बजे तक थ्योरी सब्जेक्टिव रिवीजन करो। जैसे अगर 12th का बात करें, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ध्यान दो। दोपहर में एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो और टाइम खुद से देख लेना। शाम में प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। रात में रिवीजन करो और नोट्स बनाओ या देखो। शॉर्ट नोट्स जो है तुम्हारे पास, अब भी बनाओ मत नोट्स। टाइम को लेकर के बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर पे फोकस करो। जैसे फिजिक्स के 12th में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक्स। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पढ़ो,
जिसका रिएक्शन है। इनऑर्गेनिक में ब्लॉक, पी ब्लॉक पढ़ो, और भी बहुत सारा चैप्टर वो तुम देख लो। मैथ्स में या फिर बायो है जिसका, या फिर दोनों है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और फिर जेनेटिक्स, हिंदी इंग्लिश जिसका भी है, वो राइटिंग सेक्शंस और ग्रामर रिवीजन करो। डेली रिवीजन करो और नोट्स को भी रिवीजन करो। हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए और रोज रिवीजन करो। जब तुम इस लाइन को कर लोगे तो 16 से 25 दिन वाले पे आ जाना। सिर्फ प्रैक्टिस 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 यही करना है। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। हर दिन एक सब्जेक्ट का पेपर और उसके सॉल्यूशन चेक करो। मॉडर्न पेपर और सैम्पल क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 से 3 मॉडल पेपर रोज सॉल्व करो। जब ये भी हो जाएगा, ये 4 दिन का याद रखना, ये 4 दिन फाइनल रिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तुमने मेरा 1 से 25 दिन तक अगर बात माना है, तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो गया होगा। ये 4 दिन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इन तीनों चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। बस इतना ही करोगे तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मगर तुम बस ध्यान दो, तुम ध्यान नहीं दोगे, हमको पता है, इस वीडियो को भी देख करके तुम कुछ नहीं करोगे। यार चीज़ों को ध्यान से समझो और इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे। अभी ही वो समय है जब उठ करके तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैंने भी आखिरी के 3 महीने में पढ़ के ही मैंने मार्क्स लाया। ना 9th पढ़ा, ना 8 पढ़ा, ना 7th पढ़ा। 6 क्लास में ही आर्मी का फॉर्म भरा था, सैनिक स्कूल तलैया मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद कोरोना में ही मैं घर आ गया और मुझे 3 साल तक मैंने बस क्लास गया ही नहीं, बस एडमिशन था। यहाँ देखो, पहला जो है, यहाँ पर वीक एरिया को कवर करो। जहाँ आपको लगता है कि आप गलत करते हो उस टॉपिक को रिवीजन करो। सेल्फ टेस्ट दो दूसरे नंबर पे। घर पर एग्ज़ाम इन्वायरमेंट बनाओ और टाइम बाउंड पेपर सॉल्व करो खुद से। रिलैक्स और रेस्ट भी करो। प्रॉपर स्लीप लो और अपने माइंड को रिफ्रेश करो। तुम इसी तरह लगे रहो और मेहनत करो और पढ़ाई करो। अगर कोई भी दिक्कत हो तुम मुझे कमेंट करना, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। मैं तुम्हें पर्सनली गाइड कर सकता हूँ इस एग्ज़ाम के दौरान, अगर कोई भी डाउट हो तो। मगर उससे पहले ये जा कर के फॉलो करो, पढ़ाई करो। वीडियो को शुरू से देखना चाहते हो तो शुरू से देखो। और तुमको हम एक बात लास्ट अंतिम बता देते हैं कि राजू और अंकित के बीच का फ़र्क सिर्फ एक चीज़ था, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी। अगर तुम भी सीरियस है और अपने फैमिली का नाम रोशन करना चाहते हैं तो ये 30 दिन अपने लाइफ का सबसे डिसिप्लिन्ड दिन बनाओ। मैं खुद ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, आप भी कर सकते हो। अंकित भी यही फॉलो किया था मगर राजू ने नहीं किया था। बस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बैलेंस बनाओ और याद रखो, तुम्हारा रिजल्ट सिर्फ एक नंबर नहीं, आपकी मेहनत का प्रूफ होगा। तो चलो मिलके शुरू करते हैं। तुम और जितने भी देख रहे हो सब लोग कमेंट में लिख दो कि हम जा रहे हैं और आपकी वीडियो से मुझे कुछ हेल्प मिला है, मैं जा कर के मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि तुम्हारा अगर सेकंड डिवीज़न भी गलती से आ गया या फिर तुम्हारे दोस्त से तुम्हारा नंबर कम आ गया, तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, वो भी सिर्फ एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने वाले दिन। और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उस दिन तुम पागल हो जाओगे, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। और तुम याद रखो कि जब वहाँ सेंटर पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर जो है 10 मिनट या फिर आधा घंटा पहले ही क्वेश्चन लीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें अब ध्यान रखना, बहुत सारे ग्रुप में ऐड होकर रहना। और अंदर जब जाओगे तुम्हारे आसपास में भी जो है चीटिंग वगैरह बहुत चलता होगा तो फर्रा वर्रा मार सकते हो। मगर यार कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। बिहार बोर्ड वाला नंबर बहुत ज़्यादा काटता है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान दोगे तो आधा से ज़्यादा तो आप खुद से ही बना लोगे। अगल बगल वाला यार भोदू खुद होता है। हम खुद जब थे वहाँ पे मेरे आसपास कोई नहीं था मुझे बताने वाला, सब भोदू था। बिहार बोर्ड में सब ऐसे वैसे उठ करके आ जाता है एग्ज़ाम देने, जो ट्रक चला रहा है, जो इधर घूम रहा है, कोई पढ़ा ही नहीं है, जो हम ही से उल्टा पूछ रहा है, इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है। वहाँ के सर भी तुम्हें बता देंगे कि ट्रांसलेशन वगैरह, तो उसके लिए फ़िक्र मत लो। मगर हाँ, पढ़ो, ध्यान दो, इस सब स्ट्रेटजी को फॉलो करो, कोई हार्ड नहीं होता है। और बता दें आखिरी में कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसे भी पता चले कि भाई इस तरीके से ये सब होता है और ये सब करना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में अपना प्रॉब्लम लिखना, मैं तुम्हारे लिए और वीडियो लेकर आऊँगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
और अभी मैं कोटा में हूँ और मैं एलएन में पढ़ता हूँ और यहाँ पर से तुमको मैं गाइड कर रहा हूँ और बिहार भेज रहा हूँ इस वीडियो को। तो तुम लोग भी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि मैं और भी जो हो मोटिवेट होकर के और अच्छे वीडियो तुम्हारे लिए ला सकूं और तुम बोलोगे क्वेश्चंस वगैरह से भी रिलेटेड ला सकता हूं। और अंतिम में मैं बता दूं, ये गोल्डन पेपर मैंने आखिरी के टाइम पे पढ़ा था और इससे जो है ईटीज क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो, तुम्हें बस ये बता दें कि ऑफिशियल जो मॉडल पेपर होता है बिहार बोर्ड की तरफ से जो दिया जाता है उससे जो है 80% क्वेश्चन फंसता है। 80% क्वेश्चन ईटीज उठ करके आ जाता है, सेम टू सेम आ जाता है। 40% 30% आ जाता है। मैं लिख करके दे सकता हूँ 2023 में, 2023 नहीं, मैं 2021 में मैंने दिया था जेई का, जेई नहीं, बिहार बोर्ड का 10th का ईटीज क्वेश्चन सारा फंसा था। और बात करें ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ